Hello everyone, I am Abhishek Kumar. I once again welcome you on Unacademy Let's Crack 9th and the 10th CBSE. Unacademy के Let's Crack 9th and the 10th CBSE को अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है टू लर्न विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। ये अपॉर्चुनिटी बनती है, उसके बाद आपको दैट वुड बी द ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। क्यों ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस होगा? क्योंकि जो अन अकेडमी के एजुकेटर्स होंगे ना, दे विल प्रोवाइड यू द क्वालिटी कंटेंट। वो आपको क्या करेंगे? वो आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। सो दैट वुड बी ऑब्वियसली द ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू गाइज। सो बी श्योर फॉर दैट। इज दैट क्लियर एवरीवन? मैं क्लियर एवरीवन? बताओ। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यस, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। थोड़ा सा मेरे बारे में आप लोग इंट्रोडक्शन भी ले लो। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से। आई हैव 1+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मेरे पास 1 ईयर का बस टीचिंग एक्सपीरियंस है। आई हैव ऑलरेडी मेंटर्ड स्टूडेंट फॉर NTSE, IAS1, CBSE बोर्ड। अभी मैं फैकल्टी हूँ कोटा राजस्थान के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में। तो ये जरा सा थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन रहा बच्चों आप लोगों के लिए। आज अपन किसके किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? टाइप ऑफ रिसोर्स यू कैन से कि पार्ट 1 नहीं पार्ट 2 है। पार्ट 1 वी हैव डिस्कस्ड डे बिफोर यस्टरडे। एक दिन पहले हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने मैंने आपको क्या क्या बताया था? मैंने आपको उसमें बताया था ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो दो चीज मैंने आपको बता दिया था, एग्जॉस्टिबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अच्छा एक चीज बताओ, ओरिजिन पे कौन कौन से मैंने आपको बताया था? कैन यू नेम? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कैन यू डिफ्रेंशिएट टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स? कैन एनीवन? स्टिल आई एम लुकिंग एंड वेटिंग। अभी भी मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। इतना सिंपल सा क्वेश्चन। अरे भाई, एबायोटिक एंड द बायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक, सिंपल सा डिफरेंस था। बायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग, जैसे मेटल्स हो गया आपका, ठीक है। बायोटिक जैसे हम लोग हो गए, लाइफ है हमारे पास। एग्जॉस्टिबिलिटी, जो एक बार एग्जॉस्टिबिलिटी को दो तरह से कर सकते हैं। बताओ बताओ बताओ, क्या हुआ आप लोग को अभी तक? एक तो अपना रिन्यूएबल हो गया और एक अपना क्या हो गया? नॉन रिन्यूएबल। इतना छोटा छोटा हो सकता है। इज इट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। एम आई क्लियर एवरीवन? यस और नो? यस और नो? यस ऑब्वियसली। ठीक है, अब रिन्यूएबल में कौन होंगे? जो कभी समाप्त नहीं होते, इजीली वो बाई फिजिकल केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस क्या हो जाते हैं? रिन्यू हो जाते हैं। बट नॉन रिन्यूएबल कोई भी प्रोसेस, ना फिजिकल ना केमिकल ना मैकेनिकल, किसी भी प्रोसेस से वो रिन्यू नहीं हो सकते। एक बार कोयला जल गया, राख बन गया, एस बन गया, तो आप SS सीरीज ही देख सकते हो। कोई ऐसा उपाय नहीं है जो कोयला फिर से बन जाए। इज दैट क्लियर? आज अपन दो और तो नहीं, एक और के बारे में देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसको मैं एक बार में इसीलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि क्लमजी हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वी कैन डिफरेंशिएट इनटू 4 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली वन टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इज दैट ओके? इज दैट ओके? यस, आई थिंक ओके। ठीक है, अब अपने के पास क्या है? अब अपन के पास एक अपॉर्चुनिटी है टू क्रैक द CBSE क्लास 10th और द 9th विद इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। अपने को इंडिया के लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। इफ यू टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड, अपने सारे के सारे कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, फ्रॉम इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। देन व्हाट यू विल गेट? अब आपको क्या क्या मिलेगा? यू विल गेट द डेली लाइव क्लासेस। आपको डेली की डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे इन विच यू कैन चैट विद योर एजुकेटर। आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो। यू कैन टेक पार्टिसिपेट इन एंगेजिंग डिस्कशन। यू कैन आस्क योर डाउट। सिमिलरली आप अपने डाउट को भी पूछ सकते हो एंड आंसर द पोल्स ऑल वाइल द क्लास इज गोइंग ऑन। सब तब जब आपका क्लास चल रहा होता है तब। स्ट्रक्चर्ड कोर्स। अब स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब ये होता है ऑल आवर कोर्स है, जितने भी हमारे कोर्स हैं, स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विथ योर एग्जाम सिलेबस। वो आपके एग्जाम सिलेबस से स्ट्रक्चर्ड होते हैं टू हेल्प यू बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज फॉर। अब आपने पढ़ाई कर ली, बट आप कैसे अपने आप को इवेल्युएट करोगे जब तक कभी आपने टेस्ट ही नहीं दिया? पता है वो बच्चा हमेशा फेल हो जाता है जो कभी उसको लगता है कि हाँ मुझे तो हर चीज आता है, क्योंकि उसने कभी एनालाइज ही नहीं किया। वो पानी में जाके जब तक देखेगा नहीं कि पानी कितना गहरा है, उसको क्या पता पानी की गहराई।
नहीं पता चल सकता ना, तो गहराई मापने के लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा, समंदर में उतरना पड़ेगा। तो यही समंदर अनअकैडमी भी आपको प्रोवाइड करती है बाय प्रोवाइडिंग यू द लाइव टेस्ट एंड क्विजेज सो दैट यू कैन एनालाइज योरसेल्फ। अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द कोर्स, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में यू कैन एक्सेस ऑल आवर लाइव एंड द रिकॉर्डेड कोर्स टू वॉच फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ एनी ऑफ योर डिवाइस। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। लाइव क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, और बहुत आप बोल सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है स्पेशल क्लास। जितने भी एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे बच्चों पढ़ा रहे हैं ना, सबकी किसी न किसी टाइमिंग में स्पेशल क्लासेस होती है। चाहे मैथ ले लो, साइंस ले लो, वट एवर सब्जेक्ट इट में भी। उसमें से एक टॉप एजुकेटर्स में मैं भी हूँ, जो कि वहाँ पे आपको क्लास करवाता हूँ। ठीक है, फ्रॉम 4:30 PM अभी एक क्लासेस हो रही है, फ्रॉम 4:30 PM to 5:30 PM डेली विल बी माई स्पेशल क्लासेस टाइमिंग। 4:30 PM से 5:30 PM तक मेरी स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग होती है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अनअकैडमी ऐप पे आप लोग डेली आ सकते हो, रेगुलर आके क्लास को ज्वाइन कर सकते हो फ्रॉम 4:30 PM to 5:30 PM। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फिर आपके पास एक मौका बनता है टू प्रिपेयर विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। देविंदर सर पढ़ाएंगे, सिकंदर सर, दीपक सर, मल्टीपल एजुकेटर आपके पास प्रेजेंट रहेंगे फॉर वन सिंगल सब्जेक्ट। आपके पास चांस है कि आप जिनसे पढ़ना चाहते हो पढ़ो, कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यू कैन लर्न फ्रॉम हुएवर यू वांट्स, इट ऑल कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर चॉइस कि आप किन के साथ पढ़ना चाहते हो। सिमिलरली आपको अंकित सर से पढ़ना है, अंकित सर से पढ़ो, भावना मैम से भावना मैम से पढ़ो, देविंदर सर से देविंदर सर से। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड योर कंफर्ट। बच्चों, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस में जितना फोकस मैथमेटिक्स और साइंस को किया जाता है, उतना ही फोकस हम लोग सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी को करते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, दिस सिंपली निगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश। तो इससे क्या होती है, बच्चों को एक परेशानी होती है, परेशानी झेलनी पड़ती है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में उनको बहुत सारे दिक्कत होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो देखा ही नहीं, उन्होंने तो कभी फेस ही नहीं किया है। फॉर दैट पर्पस यूर ऑन एन अकेडमी वी विल प्रोवाइड देम द all सब complete coverage of their syllabus. Is it okay? जाओ प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो अनअकैडमी लर्निंग ऐप, रजिस्टर करो और पढ़ाई करो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, उसके बाद ये अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। क्वेस्ट 10 CBSE आवर टेलीग्राम चैनल लिंक, यू कैन गो एंड फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल। आप उसके बाद हमारे सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, क्वेस्ट 10 CBSE, ध्यान रखना इस कोर्स, इस लिंक को। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग आपको वीडियो लिंक्स या अदर डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। फिर मैं आपको बात करूंगा AKCBSE कोड का। यू कैन यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट वेन एवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। जब भी आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने की बात करते हो, यू कैन यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट। ओके, सो AKCBSE इज माई कोड, यू कैन यूज इट टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट। आपको 36 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आइदर गो फॉर द 24 मंथ और द 36 मंथ। आपको बस 22,500 रुपये, और 36 मंथ के लिए यू नीड टू पे ओनली 28,800 रुपीज इफ यू यूज द कोड AKCBSE। ओके, ओके और नॉट? फिर उसके बाद अपन अब चलते हैं मेन अपना जो बात है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कीवर्ड एक्सप्लेनेशन। इससे पहले मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, मैं उसको थोड़ा सा कंक्लूड करता हूं। मैंने आपको पढ़ा दिया व्हाट इज रिसोर्सेज, व्हाट इज रिसोर्सेज पढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ा दिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसको मैं थोड़ा सा आज रिवाइज भी करवाऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा दी। उसके बाद मैंने और भी चीजें आपको पढ़ाई है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में दो कैटेगरी, एक तो बायोटिक, एक एबायोटिक भी मैंने आपको पढ़ा दी। तो रिसोर्स का मीनिंग भी आपको बता दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स भी बता दिया। आज टाइप्स ऑफ रिसोर्स में हम लोग एक पर्टिकुलर टाइप्स को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इज दैट ओके? इज दैट ओके? आज अपन इसी सब चीजों को डिस्कस करेंगे। चलते हैं, थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं रिसोर्सेज को। सबसे पहले अगर क्लासिफाई करना है तो एक तो नेचुरल। नेचुरल मतलब जिसको कोई मैन या कोई लेबोरेटरी या कोई आदमी ने, किसी ने कोई योगदान नहीं दिया है। अब विंड, विंड नेचुरल रिसोर्स है। कैसे? कोई विंड को कैसे क्रिएट कर सकता है? कोई ह्यूमन की कैपेसिटी में है क्या उसको क्रिएट करना? बताओ, नहीं ना।
तो यस, दिस इज कॉल्ड एज द नेचुरल। सिमिलरली पेट्रोलियम, कोल, वॉट एवर इट मे बी, सब नेचुरली अकर्ड है। ट्री, कोई लैब नहीं है जिसमें ट्री बन जाए। अब उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स, जैसे स्ट्रक्चर्स, अब आपका मेरा ये घर ऐसा तो नहीं है नेचर ने अपने आप तैयार कर दिया। यस, नेचर की चीजें इसमें लगी, वो भी मेरा घर एक रिसोर्स है। वो मुझे शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन वेव एंड द कोल्ड वेव, और बोल सकते हो रेन से। ये भी एक क्या है, मेरे लिए रिसोर्स है। बट ऐसा तो नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया नेचर के द्वारा कि हाँ अभिषेक को दिक्कत हो रही है चलो घर बन जाते हैं। ना बाबा ना, ह्यूमन ने इसको क्या किया, निर्माण किया। बहुत सारे मशीनरी लगे, बहुत सारे वर्क लगे, फिर ह्यूमन ने इसका निर्माण किया। एम आई क्लियर? ठीक है। तो ये उसके बाद रिन्यूअल को कंटिन्यूअस जो हमेशा बहती रहती है, बायोलॉजिकल सच एज द नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ। ये लोग बायोलॉजिकल होते हैं, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन मतलब फॉरेस्ट, एंड द वाइल्ड लाइफ मतलब आप एनिमल्स को देख सकते हो। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल में देख लो, रिसाइक्लेबल, जिसको हम लोग रिसाइकल करके किसी और चीज में यूज कर सकते हो। नॉन रिसाइक्लेबल मतलब फॉसिल फ्यूल्स, मेटल्स को आप लोग रिसाइकल करके बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजों में यूज कर सकते हो। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स को कैसे रिसाइकल करोगे? एक बार आपके टंकी में चला गया, एक बार आपके टैंक में चला गया, तो आपके टैंक से यूज होगा, टर्न इन टू द एस, टर्न इन टू द एस, एंड इट विल रिमेन एज एस। ठीक है, इज दैट ओके? एम आई क्लियर? अगर कोई दिक्कत हो तो यू कैन स्टिल आप लोग मुझे बता सकते हो, अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी या कोई भी दिक्कत हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बताओ, कोई दिक्कत भी हो रही है क्या आप लोगों को? अब उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में अपन डिस्कस करें। किसको डिस्कस करें? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सॉरी, इतना में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं कि इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इसमें बायोटिक, एबायोटिक, एग्जॉस्टिबिलिटी में नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, इन सब चीज़ों को मैंने डिस्कस कर दिया। आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। दैट्स इट, इतना ही क्लास आज का होने वाला ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अगर आप लोग सेटिस्फाइड हो, अगर आप लोग हैप्पी हो तो बोलो मुझे, इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर सेटिस्फाइड। अब क्या हुआ आप लोगों को? स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट हम लोग कल डिस्कस करेंगे फिर से इसको, ठीक है। रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्स, दीज आर ओन्ड बाय द प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। लेट मी टेल यू, प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। दिस पेन, दिस हेडफोन, दिस इज प्राइवेटली ओन्ड बाय मी। कोई इसमें नहीं बोल सकता, कोई समाज का आदमी नहीं आके बोल सकता कि ये मेरा है। क्यों क्यों बोलेगा भाई? मैंने पैसे देके मैंने खरीदा है, तो दिस बिलोंग्स टू माई। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। ये किसी और का नहीं है, ठीक है। या बोल सकते हो ये डिजिटल पैड, दिस बिलोंग्स टू मी। ये इंडिविजुअल है ना, इसमें किसी और का क्या हक? कोई कैसे, किस हक से मांगने आएगा? तुम बताओ, किस हक से मांगने आएगा कि हाँ डिजिटल पेन दो? डिजिटल पेन समाज का नहीं है, क्योंकि समाज ने पैसा नहीं दिया, समाज ने कंट्रीब्यूट नहीं किया है। ये क्या है? मेरा है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने प्रोक्योर किया है, मैंने खरीदा है, इसको मैं जैसे चाहूंगा वैसे यूज करूंगा। एग्जाम्पल ले सकते हो, आपका बाइक, आपका कार, आपका ट्रक, ठीक है। लेकिन आप अपना ट्रेन नहीं ले सकते हो। ट्रेन क्या है? कम्युनिटी ओन रिसोर्स में भी नहीं है, वो नेशनल रिसोर्स है, ठीक है, राष्ट्रीय है, ठीक है। उसके बाद आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। आप अपना हाउस दे सकते हो, आप अपना लैंड दे सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है। इज दैट क्लियर? रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप गेट क्लियर और नॉट। इसका ओनर आप खुद हो, कोई और उसको शेयर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि आपके सोसाइटी वाले बोलेगा कि नहीं भाई मेरा भी बाइक है। वो कैसे भाई? उस बाइक के लिए पैसे आपने दिया है, उसकी ओनरशिप आपके नाम पे है, बाइक की ओनर बुक आपके पास है। आपको अगर कोई बोलता है तो आप तुरंत ओनर बुक ले जाके दिखा सकते हो, देखो यस दिस बाइक बिलोंग्स टू मी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। इज इट ओके? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, क्लियर हुआ? अब क्या है? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। इसका मतलब सिंपल है कि डिफैक्टो, डिफैक्टो मतलब कहीं लिखा हुआ है नहीं संविधान में, लेकिन डिफैक्टो उस पर पूरे के पूरे समाज का हक होता है। ऑल दोज रिसोर्सेज, वही बात आपको यहाँ बुक भी बोल रही है, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज।
पहले आप लोगों को नेशनल रिसोर्स में कोई दिक्कत हो तो बताओ, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा आप लोगों को। पहले अगर आप लोगों को कोई नेशनल रिसोर्स में दिक्कत हो, एनीवन, तो प्लीज, किसी को भी कोई थोड़ा सा भी दिक्कत हो, एनी प्रॉब्लम, एनी परेशानी, एनी दुख दर्द, तो दे कैन। उसके बाद कम्युनिटी ओन रिसोर्स आई विल एक्सप्लेन। कम्युनिटी, बताओ अब क्या हो गया तुम लोगों को, बोल क्यों नहीं रहे हो? व्हाट हैपेंस टू यू गाइस? बोलो ना, क्या हो गया तुम लोगों को? मैं तुम लोगों से ही पूछ रहा हूं कि अगर कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क। देखो, इसका मतलब होता है और दूज रिसोर्सेस विच आर मैनेज्ड बाय, मतलब उसको मैनेज भी करते हैं पूरी की पूरी सोसाइटी। अगर आप एक चीज खुद बोलो कि अगर मैनेज्ड बाय, इसका मतलब यूज भी तो करेंगे ना, नहीं तो कोई पागल थोड़ी है कि किसी और की संपत्ति को, किसी और के रिसोर्स को मैनेज करेगा। क्यों करेगा भैया, जब तक उसको कोई बेनिफिट नहीं है। तो यस, इट इज मैनेज्ड एंड यूज्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, मतलब एक कम्युनिटी में, जैसे आप बोल सकते हो कि गांव में कभी जाते हो तो पुस्तकालय बने होते हैं, लाइब्रेरी, उसको पूरी गांव यूज करती है। ठीक है, सामुदायिक भवन में सब लोग उसको यूज करते हैं। यस, ग्रीजिंग ग्राउंड जहाँ पे चारागाह होता है, सब लोग उसको यूज करते हैं। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भैया नहीं, तुम अपनी मवेशी को नहीं लेके जा सकते हो, अपने कैटल को भी आप ले जाके उस चारागाह में चरा सकते हो। इज दैट ओके? बरियल ग्राउंड मतलब वही आपका कब्रिस्तान। ठीक है, बरियल ग्राउंड, वहां पे कोई भी कम्युनिटी अपने ले जाके, जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी का वो ग्राउंड होता है, कोई भी बंदा ले जाके उसको यूज कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, पब्लिक पार्क्स, जैसे शहरों का एग्जांपल अगर आपको देना है, शहरों का एग्जांपल दे दो। पब्लिक पार्क्स में कोई भी जा सकता है, कोई भी बैठ सकता है, कोई भी खेल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली द पिकनिक स्पॉट्स, वहां भी कोई भी जा सकता है। ट्यूबवेल्स, और भी मैं एग्जांपल ऐड कर दे रहा हूँ। वेल्स इन रूरल एरिया, ठीक है, इन रूरल एरिया के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। प्ले ग्राउंड्स, ये सब एग्जांपल्स हैं इसके, जिसको डिफैक्टो कहीं लिखा हुआ संविधान में नहीं है, लेकिन डिफैक्टो इसको पूरी की पूरी सोसाइटी क्या करती है, ओन करती है और यूज करती है। इतना क्लियर है, इतना अगर माइंड मेकअप क्लियर करके रखोगे, चीजें समझ में आ जाएंगी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेट मी टेल यू वन थिंग फॉर श्योर। ओके, इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसमें? मतलब सिंपल बात है, कम्युनिटी ओन रिसोर्स। अब आप देखते हो कि गांव का प्लेग्राउंड है, ठीक है, या सामुदायिक भवन है, नाम से ही आपको क्या आ गया, सामुदायिक भवन। मतलब उस समुदाय के जितने भी लोग हैं, या पूरे के पूरे जितने भी समुदाय के लोग हैं, उस भवन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, इज डेट ओके? इज डेट ओके और नॉट? ठीक है, अब अपन क्या है, अब अपन तीसरी कैटेगरी पे आते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं नेशनल रिसोर्सेज के बारे में। तो एक चीज मैं पहले पढ़ाने से पहले बोल देता हूँ, टेक्निकली अगर आप बात करें, तकनीकी रूप से अगर आप बात करें, टेक्निकली अगर अपन बात करते हैं, तो ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ द नेशंस आर द नेशनल रिसोर्सेज। इतना चीज को माइंड क्लियर करके रखो। अगर नेशन चाहे आपके घर को आपके पास रख लेना, सरकार अपने लिए ले सकती है, अधिग्रहण कर सकती है आपके घर को, आपके जमीन को। आप बोलोगे सर नहीं, वो लैंड तो मेरा है। नहीं सर, वो जमीन आपकी नहीं है। आप सरकार को क्या कर दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो और यूज कर रहे हो। जानते हो ना, जमीन के लिए भी कर दी जाती है, टैक्स दी जाती है। बस आप उसको एक तरह से बोल सकते हो भाड़े के ऑनर हो, एक्चुअल ऑनर आपका सरकार होता है। ठीक है, तो टेक्निकली सबसे पहले इस बात को दिमाग में घुसा लो, क्लियर कर लो। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। वही बात बोल रहा है, आर दोज रिसोर्सेज विच आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर नेशन। जैसे ट्रेन देख सकते हो, वाइल्ड लाइफ दे सकते हो, ठीक है, फॉरेस्ट्री दे सकते हो, आप रिवर्स देख सकते हो। अब रिवर, कोई बोलता है क्या कि मेरी नदी है, गंडक नदी मेरी, गंगा नदी मेरी, और यमुना तेरी, और कावेरी तेरी, कृष्णा मेरी? कोई बोलता है क्या? नहीं भैया, वो सब की सब क्या है, सरकार की प्रॉपर्टी है।
नेशनल रिसोर्सेस है। ऐसा नहीं है कि गंगा नदी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं, लेट मी टेल यू, कभी नहीं। ठीक है। लैंड रिसोर्सेज आर विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री एंड ओशियनिक रिसोर्सेज, और ओशियनिक रिसोर्सेज विद इन अप टू 12 नॉटिकल माइल। मतलब अगर यहाँ पे सी कोस्ट है तो यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक, लगभग 19-20 किलोमीटर तक वो भारत सरकार की जमीनें होती है, भारत सरकार की जमीनें हैं। एग्जाम्पल्स, जितने भी मिनरल्स, जितने भी कोल ब्लॉक है, सरकार क्या करती है, उसकी नीलामी करती है, उसकी टेंडर करवा देती है। ठीक है। फॉरेस्ट, ठीक है, मिनरल्स देख सकते हो जो बॉम्बे हाई में आपका तेल मिल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, वाइल्ड लाइफ, ओशियनिक रिसोर्स, etc comes under the category of the national resources. Is it okay? Is it okay or not? बताओ, क्लियर हुआ? उसके बाद क्या है, लास्ट वन, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज होते हैं दोज रिसोर्सेज विच आर बिलोंग टू द ओपन ओशियनिक हाई सी। ओपन ओशियनिक मतलब हाई सी में जो रिसोर्सेस होते हैं, जिसमें कोई इंडिविजुअल कंट्री का यूटिलाइज नहीं कर सकता विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द यूएन अथॉरिटी। जब तक वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और यूएन अथॉरिटी से नहीं पूछता है, वो अपना लॉ वहाँ पे नहीं यूज कर सकता, ना ही उस रिसोर्स को वो यूज कर सकता। इंडिया मैंगनीज का उत्पादन कर रहा है बाय टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द इंटरनेशनल अथॉरिटी। ठीक है। तो ये सब इंटरनेशनल रिसोर्सेस होते हैं, जिसको क्या करती है इंटरनेशनल बॉडी उसको ओन करती है। टेक एन एग्जांपल ऑफ यूएन। यूएन किसी एक देश का नहीं है संपत्ति, यूएन पूरे इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इन सब चीज़ों का एग्जांपल ले सकते हो। ये सब क्या है, ये सब पूरी की पूरी वर्ल्ड की प्रॉपर्टी होती है, पूरी की पूरी वर्ल्ड की रिसोर्स है ये सब। थैंक्स एवरीवन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा अबाउट द ओनरशिप डिटेल्स। आज मैंने ओनरशिप ऑफ द रिसोर्स के बारे में आपको पूरी की पूरी डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। यू कैन फाइंड मी ऑन अनअकैडमी बाय यूजिंग दिस लिंक। ठीक है, अभिषेक 269K। ठीक है, you can use the code AKCBSE to get the 10% of the discount whenever you purchase the Unacademy subscription। जब भी आप Unacademy को सब्सक्राइब करते हो, you have to pay only 10% less by using AKCBSE कोड। आप लोग क्या करो, आप लोग टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी डेली स्पेशल क्लासेस होती है फ्रॉम 4:30 PM टू 5:30 PM। आप लोग उसको रेगुलरली जाके देखो, फ्रॉम 4:30 PM टू 5:30 PM। आपको बहुत मजा आएगा उन स्पेशल क्लासेस में। थैंक्स एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब आवर अनअकैडमी चैनल। लेट्स क्रैक 9th and the 10th CBSE। थैंक्स एंड द गुड नाइट।